Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start new chapter of supplementary reading, chapter 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. So first off I want to tell about the writer Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19th May 1934 in Punjab. He spent his childhood in Gujarat and Simla. He did his schooling from Bishop Cotton School, Simla, from where he graduated in 1950. He won several writing competitions in the school. Most of Ruskin's works are influenced by life in the hill stations where he spent his childhood. His first novel, The Room on the Roof, was written when he was 17 and published when he was 21. The 1978 Hindi film Junoon is based on Bond's historical novel A Fight of Pigeon and is directed by Sam Benegal. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So friends, फर्स्ट ऑफ आई वांट टू टेल अबाउट द समरी ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी. ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में एक पशुओं के मतलब एनिमल्स के बारे में बताया है. हम लोगों को एनिमल्स से अवश्य प्यार करना चाहिए, हमको एनिमल को लव करना चाहिए और वही उचित होगा हम उन्हें अपने घरों में पालतू जानवरों की तरह हमारे घर में जगह दे. निसंदेह कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमारे घरों में पालतू जानवरों की तरह नहीं रखे जा सकते. इसके प्रमुख कारण उनकी जो कैरेक्टराइज मतलब उसकी जो चारित्रिक गुण है, लेकिन हमें अपने साथ जाने के उद्देश्य से आवश्यक अवसर प्रदान करना चाहिए. इसका कारण यह है कि इन जानवरों को हमारे प्यार और अनुकंपा की परम आवश्यकता है. दोस्तों, यहाँ पे जो एनिमल है टोटो, एक बंदर है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है ग्रैंडफादर दादाजी, वो जो यहाँ पे जो स्टोरी में वर्णन करता है, ये दादाजी को पशुओं से जो इतना प्यार है, उन्होंने एक टांगा चालक से 5 रुपये में एक बंदर खरीदा था जिनका नाम टोटो था, और टांगा वाले ने टोटो को एक खाने वाले कुंड से बांधकर रखा गया था, क्योंकि दादाजी के अपने निजी चिड़ियाघर था, उनका खुद का जो चिड़ियाघर था, इसलिए उन्होंने टोटो को अपने चिड़ियाघर में रखने का फैसला किया. सो लेट वी सी अवर स्टोरी ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टोटो. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. दादाजी ने टोटो को टांगे वाले से 5 रुपये में खरीदा था. The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding through. टांगा वाला टांगा ड्राइवर था, उस छोटे लाल बंदर को चारा खिलाने वाला जो कुंड था वहाँ से बांध के रखता था. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और ये बंदर वहाँ इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने उसे अपने खुद के जो चिड़ियाघर था वहाँ पे रखने का डिसीजन लिया. टोटो वॉज प्रीटी मंकी. टोटो एक सुंदर बंदर था. His bright eyes sparkled with mischief beneath
deep set eyebrows and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. मतलब आईब्रो मतलब बाँह के नीचे शरारत भरी उसकी चमकदार आंखें, उसकी आंखों को चमकदार आंखें बताई है। कैसी? स्पार्कल्ड, ब्राइट आई स्पार्कल्ड विथ मिस्chief, मतलब शरारत भरी चमकदार आंखें, उसके दांत जो कि मोती की तरह, उसके दांत कैसे बताए यहाँ पे? मोतियों की तरह सफ़ेद थे और मुस्कुराते समय दिखाई देते थे, जो कि बूढ़ी एंग्लो औरत को भयभीत कर देते थे। जो बूढ़ी एंग्लो औरत थी, इंडियन औरत थी, उसको भयभीत कर देते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड एज थ्रू दे हैड बीन पीक इन द सम फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन उसके जो हाथ थे वो सूखे थे, मानो कि बहुत सालों तक उसे खारे पानी के धूप में सुखाया गया हो। जैसे कि खारे पानी के धूप में उसको सुखा दिया है, ऐसे उसके सूखे क्या थे? उसके हाथ ऐसे सूखे थे जैसे बरसों तक उसको खारे पानी में धूप में सुखाया गया। ड्राइड अप मतलब सूखे। एड हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, और उसकी उंगलियां तो लगभग तेज और विकेट मतलब उत्पाती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में चार चांद लगाई देती थी। एड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, मतलब उसकी जो पूंछ है वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। Grandfather believed a tail would add anyone's good looks, also served as a third hand, और वो जो पूंछ थी वो उसका तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। थर्ड हैंड की तरह वो पूंछ काम में आती थी। He could use it to hang from branch, and it was capable of scooping up an delicacy that might be out of reach of his hand. वो जो पूंछ है उससे वो ब्रांच में लटकने के लिए प्रयोग करता था, और ऐसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जल्दी से उठा लेता था जो उसके हाथों की पहुंच से दूर होते थे। वो पूंछ से लटक के कोई ब्रांच पे कोई ऐसा खाने की चीज़ होती है तो उसको उठा लेता था। दोस्तों यहाँ पे डेलेक्सी मतलब होता है सॉफ्टनेस होता है। डेलेक्सी मतलब क्या होता है? सॉफ्टनेस, कोमलता। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी ग्रैंडफादर कोई नया पक्षी या जानवर लाते तो दादी नाराज हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए दादाजी ने निश्चय किया कि टोटो की उपस्थिति को तब गुप्त रखे जब तक कि उसकी दादी का अच्छा मूड में न हो। दादी अच्छे मूड में न हो तब तक उसको तो गुप्त रखना, सीक्रेट में रखना था। Grandfather, and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने टोटो को अपने बेडरूम में खुलने वाली जो एक छोटी सी क्लोजेट मतलब अलमारी था उसमें रखा, जहाँ पे दीवार पे लगी एक खूंट
खूंटी से मजबूत से उसको बांध दिया गया था। Grandfather and I put away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied, मतलब वहाँ पे जैसे वहाँ उसको टाइड मतलब बांधा गया था securely, और so we thought to peg fasten into the wall, और उसको खूंटी से मजबूत से बांधा दिया था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, जब दादाजी और मैं टोटो को खोलने के लिए वापस आए तो हमने क्या देखा कि दीवारों की जो दीवारें थी दादाजी द्वारा जो बनाया गया था और उसको अच्छी तरह से डेकोरेट किए कागज़ से ढकी गई थी, अब समय ईंट पर प्लास्टर के रूप में वो बिल्कुल नेकेड पड़ी थी। अब वो क्या देखने मिलती है? नेकेड देखने मिलती है। द पैग इन द वॉल हैड बीन ब्रांच फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड। दीवार की जो खूंटी थी इसके खांचे से मरोड़ कर निकाल दिया गया था और मेरी जो स्कूल की जैकेट थी जो वहाँ पे टंगी हुई थी वो तार तार कर दी थी, उसको श्रेड मतलब उसका एक पीस कर दिया था। आई वॉन्डर वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने सोचा कि दादी जी अब क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सिम प्लेस विथ टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी, वो टोटो का प्रदर्शन से खुश थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, दादाजी कहते थे वो बहुत होशियार है, चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। मुझे भरोसा है कि यदि उसे समय मिल गया तो वो तुम्हारी जैकेट के जो फटे हुए टुकड़े हैं उससे रस्सी बना देगा, उसको रोप बनाएगा और खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता निकालेगा। His presence in the house still a secret। घर में जो उसकी उपस्थिति थी वो बिल्कुल गुप्त रखी थी। Toto was now transferred to be caged in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। टोटो को नौकरों के कमरे में एक बड़े से पिंजरे में स्थानांतरित किया गया जहां दादाजी के पालतू जानवर बड़े ही फ्रेंडली से वहाँ पे अच्छी तरह से फ्रेंडली रहते थे, वहाँ पे टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया। अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टैम स्क्विरल्स एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉड। एक कछुआ, एक पेयर ऑफ रैबिट्स मतलब खरगोश का एक जोड़ी, अ टैम स्क्विरल और पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉड, और कुछ क्षणों के बाद मेरी ये पालतू गॉट बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन ये बंदर रात में अपने किसी भी साथी को सोने देता नहीं। सो ग्रैंडफादर हु हैड लीव देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर decided to take him along। इसलिए दादाजी कि जिन्होंने अगले दिन अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था उन्होंने उसको साथ ले जाने का डिसीजन लिया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip। Unfortunately मतलब दुर्भाग्यवश उस यात्रा पर मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन कुछ
बाद उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक काला बड़ा कैनवास का किट बैग उपलब्ध करवाया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। उसके तले में, मतलब उसके तलिए में, नीचे बॉटम में थोड़ी सी घास के साथ उसका नया घर बना दिया। When the bag was closed, there was no escape। जब बैग बिल्कुल बंद कर दिया तो वहाँ पे कोई निकलने का चारा, कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and canvas was strong for him to bite his way through। खुलने के रास्ते टोटो के हाथ में अब नहीं जाएंगे और वो इतना मजबूत था कैनवास कि वह दांत से काटकर उसके हाथ अपने रास्ता बना सकता नहीं था, अपने लिए वो रास्ता भी नहीं बना सकता, ऐसा कैनवास बहुत मजबूत था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। उसके बैग से बाहर निकलने के जो प्रयास थे और बैग को या फ्लोर पर लुढ़का देता था या कभी कभी उसको हवा में उछाल देता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और यह एक प्रदर्शन की तरह था कि जिसके देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने वालों को बहुत एक्साइट कर देता, कुतूहल भीड़ मोहित कर दी थी। उसने जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर थे वो लोगों को बिल्कुल कुतूहल कर दिया था और सबको मोहित कर दिया था। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक टोटो बैग में रहा, किंतु दादाजी but while the grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। Toto remained in the bag as far as Sahanpur while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile। मतलब सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे की घूमने वाली खिड़की पर उन्होंने टिकट दिखा रहे थे तो टोटो ने अचानक अपना मुंह बैग में से बाहर निकाला और टिकट संग्राहक की ओर एक दांत दिखाकर देखा। उसने दांत दिखाकर टिकट कलेक्टर के सामने देखा। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग। ये बेचारा घबरा गया। टेकन अ बैग मतलब घबरा गया, फ्राइटन। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ दिखाते हुए दादाजी ने खींच के साथ उनसे कहा, श्रीमान आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपको उसके लिए उसके अनुसार पैसे देने पड़ेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन डिड he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। दादाजी ने ये जो व्यर्थ ही टोटो को बाहर निकाला और उनका ये कहना था कि अगर बंदर एक कुत्ता नहीं था और ये चार पैर वाला जो जानवरों में नहीं आता तो व्यर्थ गया। अगर दादाजी ने कहा कि ये सब व्यर्थ है, टोटो को बाहर निकाला वो व्यर्थ है, उनका कहना ये था कि बंदर एक कुत्ता नहीं था
और ये 4 पैर वाला जानवरों में नहीं आता तो ये व्यर्थ हो गया। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक कुत्ते के रूप में उसको क्लासिफाइड किया गया और किराए के रूप में उसको 3 रुपये दिए गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग टूक फ्रॉम हिज पॉकेट और पैट टॉर्टोइस एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तब दादाजी ने एक प्रतिशोध स्वरूप अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला और बोले कि इसके लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे भाई, क्योंकि आप जानवरों से पैसे लेते हैं, क्योंकि आप जानवरों से पैसे लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल अबाउट सम क्वेश्चंस हियर। हियर इज सम क्वेश्चन, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। तो दोस्तों, ग्रैंडफादर लव एनिमल, ग्रैंडफादर को एनिमल से बहुत प्यार था। समडे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी विथ टांगा ड्राइवर। उन्होंने कुछ दिन तक टांगा ड्राइवर से ये अट्रैक्टिव एनिमल को देखा। द मंकी वॉज टाइड टू अ फीडिंग थ्रू एंड सीम आउट ऑफ अ प्लेस देयर। उन्होंने ये मंकी को वहाँ पे चारा खाने के पास बांधा हुआ देखा। ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल, ग्रैंडफादर को एनिमल बहुत पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टांगा ड्राइवर एंड बॉट इट फॉर 5 रुपीज़। इसलिए उन्होंने टांगा ड्राइवर से टोटो को खरीदना चाहा और उसको 5 रुपये में खरीदा। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी, कौन से सेंस से टोटो सुंदर था। सो टोटो हैड अ ब्राइट आई स्पार्कलिंग विथ अ मिस्चिफ। टोटो की जो आंखें थी चमकदार, वो थोड़ी मिस्चिफ कैसी थी, खुशामत भरी लगती। और पर्ली वाइट टीथ, और उसके जो दांत थे मोतियों के जैसे सफ़ेद थे। क्विक एंड विकेट, और बिल्कुल क्विक थे और विकेट थे। विकेट फिंगर्स एंड अ ग्रेशियस टेल विच सर्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसकी जो एक ग्रेशियस बहुत ही जोरदार एक पूंछ थी, वो पूंछ एक थर्ड हैंड के जैसे काम करती थी, तीसरे हाथ जैसा काम करती थी। द स्माइल ऑफ टोटो वॉज क्यूट एंड फ्राइटेंड एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी, और उसकी जो स्माइल थी वो क्यूट थी, बहुत अच्छी थी, और एल्डरली इंडियन लेडी थी, उनको वे भयभीत कर देती थी। ऑल टुगेदर ऑल दिस क्वालिटीज मेड हिम प्रिटी, और ये सभी क्वालिटी मिला के उसको सुंदर बना देती है। तो इसलिए टोटो वॉज प्रिटी मंकी, इसलिए टोटो एक सुंदर मंकी था, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन अवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।